अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुआ है अल्लाह तमाम आलम इस्लाम को खैर व आफियत अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, इससे पहले की वीडियोस यानी कि पार्ट नंबर 7 और 8 और 9 में हम आपको नमाज के 4 शराइत के बारे में मुकम्मल तौर पे बता चुके हैं। अब बात आती है नमाज के 2 शराइत के बारे में, क्योंकि हमने आपको बताया था ना, पार्ट नंबर 5 में हमने आपको बताया था नमाज की 6 शर्तें हैं। अगर ये शर्तें नहीं पाई जाती हैं तो नमाज शुरू नहीं होगी, और जब कोई चीज़ शुरू नहीं होगी तो मुकम्मल कैसे होगी। जो नमाज की 4 शर्तें उनके बारे में तो आप सुन चुके हैं। अब बात आती है 5वीं शर्त की। तो 5वीं शर्त हमने आपको बताई थी पार्ट नंबर 5 में। हमने 5वीं शर्त आपको बताई थी नियत का होना। अब नियत किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। जैसे हम ज़बान से कहते हैं नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फजर की। नमाज अल्लाह ताला के लिए। अगर पीछे इमाम के हैं तो कहते हैं पीछे इस इमाम के, और नहीं है इमाम के पीछे तो सिर्फ इतना कह लेते हैं नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फजर की अल्लाह ताला के लिए, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। ये हमारी नमाज मुकम्मल हो गई। अब हमने ज़बान से तो कह लिया, लेकिन हमारे दिल में इरादा नहीं है। अब ज़बान से कह लेने का मतलब ये हुआ जैसे हमने किसी को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ी। जैसे कोई शख्स है और हम चाह रहे हैं कि उसकी नज़र में ये आए कि मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ, या किसी के डर की वजह से हमने नमाज़ पढ़ी, और ये हमारा इरादा नहीं है कि अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ रहा हूँ। लोगों को दिखाने के लिए, या लोगों के या किसी के डर की वजह से, या किसी सख्ती की वजह से हम नमाज में शामिल हो गए जाके नियत की मैंने 2 रकात नमाज फ़र्ज़ फजर की नमाज अल्लाह ताला के लिए, पीछे इस इमाम के, मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ, अल्लाहु अकबर। अब यहीं पे गौर से समझिएगा कि हमने ज़बान से कह लिया और हमारा इरादा नहीं है तो हमारी नमाज नहीं होगी। हाँ, अगर हमारा दिल में इरादा है, दिल में पक्की नियत है कि हम अल्लाह के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, इस वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं, इमाम के पीछे पढ़ रहे हैं या इमाम के साथ पढ़ रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर हमारे दिल में इरादा ये है कि हम दिल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, दिल से नियत करते अल्लाह की रज़ा के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर हमने इरादा ये कर लिया लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हमारी शर्त नहीं पाई जाती है, और जब शर्त नहीं पाई जाती है तो नमाज शुरू नहीं होगी, और नमाज शुरू नहीं होगी तो नमाज मुकम्मल कैसे होगी। अब 5वीं शर्त के बारे में आप समझ गए। अब बात आती है नमाज की 6ठी शर्त के बारे में। तो नमाज की 6ठी शर्त क्या है वो भी सुन लीजिए। नमाज की 6ठी शर्त है तकबीर तहरीमा। इसका मतलब क्या है कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं तो जो सबसे पहली तकबीर कहते हैं ना, अल्लाहु अकबर, गौर किया आपने, याद आया सबसे पहली तकबीर किस वक्त कहते हैं? नहीं आया तो सुन लीजिए कि जब हम नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते हैं, नियत बांधना शुरू करते हैं, और नियत बांधने के बाद जब हम इस तरीके से हाथ उठाते हैं ना अल्लाहु अकबर कहने के लिए, तो जो इस वक्त हाथ उठाने के वक्त अल्लाहु अकबर कहते हैं, यही हमारी तकबीर तहरीमा होती है, और यहीं से हम नमाज के अंदर दाखिल हो जाते हैं, यहीं से हमारी नमाज शुरू हो जाती है। तो जहाँ से जिस तकबीर से हमारी नमाज शुरू होती है, अगर वो तकबीर हमने ना कही तो हमारी नमाज की शर्त नहीं पाई गई, और जब नमाज की शर्त नहीं पाएगी तो नमाज शुरू नहीं हुई, और जब नमाज शुरू नहीं हुई तो नमाज मुकम्मल कैसे होगी। तो अब आप इन 2 शर्तों के बारे में भी समझ गए। पाँचवीं शर्त है नियत का होना, यानी दिल का पुख्ता इरादा होना, और 6ठी शर्त है तकबीर तहरीमा। अब जब बात नमाज के शराइत की मुकम्मल हो गई है, यानी कि नमाज की 6 शर्तों के बारे में आप समझ गए, तो अब बात नमाज की फ़राइज़ की भी होनी चाहिए। जैसा कि हमने पार्ट नंबर 6 में आपको नमाज के 6 फ़राइज़ बताए थे कि ये फ़राइज़ नमाज के अंदर होना चाहिए, अगर ये ना हुए तो नमाज मुकम्मल नहीं होगी। तो अब उनके बारे में भी समझना ज़रूरी है। अब अगर इस वीडियो में बताऊंगा बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए अगली वीडियो हमारी नमाज के फ़राइज़ के मुताल्लिक आएगी। आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।